चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो पहले हम हर्मिशियन मैट्रिक्स देखते हैं। उसकी डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ओके, एंड इसकी एक और कंडीशन होती है ए इक्वल टू ए टू द पावर थीटा। ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स लगभग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लगभग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है। बट हर्मिशियन वर्ड यूज़ होने से एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर्मिशियन वर्ड अगर आ गया तो मतलब जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्लियर, उसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो पहले हम इन मैट्रिक्स को समझने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z से और z इक्वल टू होता है a प्लस ऑफ आयोटा b। a प्लस ऑफ आयोटा b, यहाँ पर जो a है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा b को हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर जो ये आई वाला सिंबल है इसको हम आयोटा रीड करते हैं और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। खैर इसका हमको यूज़ नहीं है, बट ये एक इमेजनरी नंबर है क्योंकि रूट नेगेटिव को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b, तो इसको मैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा सिर्फ a। तो z इक्वल टू a रिप्रेजेंट करता है प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इसके इमेजनरी पार्ट को हमने ज़ीरो कर दिया। सिमिलरली अगर z को मेरे को लिखना होगा प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लिखेंगे आयोटा b। इस केस में हमने जो रियल पार्ट था उसको ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर हमने b इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है, यहाँ पर हमने a इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को a प्लस ऑफ आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल टू a कहलाता है प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू आयोटा b को हम बोलते हैं प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, अब इसके बाद एक वर्ड और हमने यहाँ यूज़ किया था कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे z इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से और जो कि होता है a माइनस ऑफ आयोटा b। राइट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको कुछ ऐसा गिवन हो z इक्वल टू a माइनस ऑफ आयोटा b तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस ऑफ आयोटा b। तो सिंपल, हमको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो सिंपल जहाँ पर आयोटा यूज़ हो रहा है उस टर्म का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस था तो साइन चेंज मैंने माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस था तो मैंने साइन चेंज प्लस कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास सपोज z इक्वल टू a एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा क्योंकि हमको जो साइन चेंज करना होता है वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट का करना होता है। ठीक है, अगर अपन सिर्फ प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें आयोटा b तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा b। अगर हम z इक्वल टू माइनस आयोटा b ले लें तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस ऑफ आयोटा b। ओके, तो आपको क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। इस प्रॉपर्टी में या इस स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको इतना पार्ट का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं वापस हर्मिशियन मैट्रिक्स पर। तो हमने अभी डेफिनेशन समझी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ हर्मिशियन इफ aij इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ji। अगर हम कॉन्जुगेट का सिंबल हटा दें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये हर्मिशियन है इसलिए जो मैट्रिक्स होगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको
हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बनाना है। तो आप तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि जो एलिमेंट्स होंगे इसके मैट्रिक्स के, उसमें कुछ हो सकता है प्योरली रियल हो, या हो सकता है प्योर रियल प्लस इमेजनरी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, या हो सकता है प्योरली इमेजनरी हो। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल बना लेते हैं और फिर एग्जांपल को हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे अपन ने मान लिया कि एक मैट्रिक्स है ए, अब हमको कुछ एलिमेंट्स ऐसे लेना है जहाँ जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजनरी पार्ट भी हो। जैसे अपन ने ले लिया सपोज 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ए प्लस आयोटा यहाँ पे ले लिया मैंने, -2 आयोटा, यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 3 आयोटा। ओके, और क्योंकि हम वो एलिमेंट इक्वल लेते हुए चले, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, अभी कॉन्जुगेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर भी मैंने ले लिया 2 आयोटा, ये 3 आयोटा है तो यहाँ पर भी 3 आयोटा आएगा। ये हमने बीच में ले लिए 2 प्लस 3 आयोटा, क्लियर। यहाँ पर हमने ले लिया 4 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 प्लस ऑफ 5 आयोटा, और इधर हम ले लें सपोज एक रियल नंबर ले लिया 2। ठीक, अब क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो रियल फॉर्म में भी हैं, प्योरली रियल नंबर भी है, प्योरली इमेजनरी नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, जो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अब मेरे को इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि ए आई जे इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ, तो हमने देखा कि 2 - 2 आयोटा इक्वल है -2 आयोटा के, बट इसका ये कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो अभी हमने समझा अगर z इक्वल टू आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -ऑफ आयोटा बी, राइट। तो मतलब इन दोनों के सिंबल अपोजिट होंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल हुआ। सिमिलरली ये इसका साइन अपोजिट होना है, तो इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव बना लिया, क्योंकि कॉन्जुगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब इमेजनरी जो पार्ट है उसका साइन अपन चेंज कर दें, तो मैंने अपन इसी का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने एलिमेंट्स बना लिए ए आई जे इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। बट अब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, जैसे हमने डायगोनल एलिमेंट 1 1 की जो पोजीशन पे है वो एलिमेंट है 1 प्लस ऑफ आयोटा। ठीक, और इसका मेरे को कॉन्जुगेट लेना है, तो जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो ये हो जाएगा 1 - ऑफ आयोटा। ओके, जो कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते। 1 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, बट आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर। देखिए, अगर यहाँ पे z इक्वल टू आयोटा फॉर्म में था तो ये कन्फर्म है। अगर सपोज़ यहाँ पर हम एक प्योरली इमेजनरी भी ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट है हमारा A22 जो कि है 3 आयोटा, और A22 का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा -3 आयोटा, और अगेन ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ A33 की, तो यहाँ पर 2 है और इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ये बात क्लियर। तो इन कंडीशन से हम ये समझ गए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ऐसा z इक्वल टू a प्लस आयोटा का फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पर इमेजनरी नंबर नहीं हो सकते। इमेजनरी मतलब जिसके साथ i लगा हो, तो इसके प्लेस पर हमको 0 यूज़ करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। 2 इक्वल टू 2 हो सकता है क्योंकि 2 का कॉन्जुगेट 2 ही है होगा, क्योंकि साइन चेंज हमेशा इमेजनरी पार्ट के होते हैं, तो 2 के प्लेस पे हम 2 ले सकते हैं। क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स बना ए, अब ये परफेक्ट एग्जांपल है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। अब तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी ए आई जे इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई, ये एग्जांपल उसको फुलफिल करता है। तो एक बात क्लियर है कि जो स्क्यू हर्मिशियन जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे या तो वो 0 होंगे या फिर रियल होंगे। ठीक है, डायगोनल के प्लेसेस पर कोई अदर नंबर
इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बट ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अगर इमेजनरी पार्ट होता तो वो जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल क्लियर है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसा होगा, ठीक है। हमको इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है, ओके, ठीक। और उसके साथ साथ हमको एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो इस हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर रियल होंगे, ओके, या तो सारे 0 होंगे या फिर रियल होंगे, वो उसी मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को भी समझें, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं सपोज, और उस एग्जांपल को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको भी अपन कुछ ऐसे ही ले लें, जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अगर 3 आयोटा, तो यहाँ पर हम ले लें -3 आयोटा। बस मैं अभी एलिमेंट सेम बना रहा हूँ ना, साइन क्या होगा वो अपन समझते हैं। अभी यहाँ हमने ले लिया 5 + आयोटा, तो ये 5 + आयोटा यहाँ पर भी आएगा, 5 + आयोटा। क्या है यार, फाइव प्लस आयोटा यहाँ पर भी आएगा। इधर हम ले लेते हैं, यहाँ अपन ने a + आयोटा b फॉर्म लिया, यहाँ पर अपन प्योरली इमेजनरी ले लेते हैं, ठीक है। 3 आयोटा ले लिया, यहाँ हमने लिया सपोज 4 आयोटा, तो यहाँ पर भी लिया हमने 4 आयोटा, और इधर हम ले लेते हैं प्योरली रियल, ठीक। तो देखिए अब हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ aji। अब ये कंडीशन के लिए अपन इस एलिमेंट को समझें, तो पहला एलिमेंट है इसका a11 जो कि है 2 + 3 आयोटा, ओके। अगर मैं इस 1 का कॉन्जुगेट लूँ तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, बट हमको एक माइनस का सिंबल बाहर से भी लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लिकेशन किया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a कॉन्जुगेट ऑफ a11 इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, ओके, क्लियर। और हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करें तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा वहाँ पर a जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + आयोटा b फॉर्म का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस प्लेस पे 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, उससे पहले हम नेक्स्ट को और समझ लेते हैं कि हमारे ये जो एलिमेंट की पोजीशन है ये है 2 2, ओके। तो 2 2 की वैल्यू है 3 आयोटा, ओके, और इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 2 का कॉन्जुगेट लिया तो इसका सिंबल हो गया -3 आयोटा कॉन्जुगेट लेने पे, बट माइनस का साइन हम मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा हमको, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या 8 का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो गया 3 आयोटा। तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पर a + आयोटा b फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ नहीं कर सकते, बट प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इस केस को भी समझ लेते हैं, a33, ओके, a33 की वैल्यू है 2, अगर इसका हम कॉन्जुगेट ले लें a33 का तो ये हो जाएगा अगेन 2, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, a33 इज इक्वल टू -2। तो अगेन ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं हुए, क्लियर। तो एक बात और क्लियर हो गई कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होने वाले हैं वो या तो प्योरली इमेजनरी होंगे या फिर 0 होंगे, जबकि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे या तो वो प्योरली 0 थे या फिर रियल थे, प्योरली रियल नंबर थे। तो हम डायगोनल एलिमेंट्स अब समझ चुके हैं,
हम यहाँ पर 3 आयोटा यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी हम प्योरली रियल नंबर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन समझें कि इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी एलिमेंट की पोजीशन है 1 2, 1 2 पर है 3 आयोटा और इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट हुआ -3 आयोटा, राइट। और साथ साथ हमको माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा, तो 1 3 हुआ, ये प्लस का 1 3 हो गया। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स है ये दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आयोटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 आयोटा ही होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 आयोटा ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमने प्योरली इमेजनरी को समझा, अब प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन समझते हैं। तो ये है 5a13, इसकी वैल्यू है 5 प्लस ऑफ आयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, a13 का कॉन्जुगेट हुआ 5 माइनस आयोटा और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इस एलिमेंट के प्लेस पे क्या आने वाला है, इस नंबर का कॉन्जुगेट, मतलब इसका कंप्लीटली इमेजनरी पार्ट का साइन सेम रहेगा, रियल नंबर का साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस ऑफ आयोटा। ओके, सिमिलरली अभी यहाँ पे 3 आयोटा था तो ये 4 आयोटा है, तो ये भी 4 आयोटा ही होगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट होने पे -4 आयोटा हो जाएगा और इस माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये अगेन प्लस का हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट एग्जांपल बना लिया, ये हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल बना लिया। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से हमको 2 चीज़ें क्लियर हैं कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्लियर, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये बातें हमको, ये 2 पॉइंट्स हमको याद रखना है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। बाकी हमारा इसका जो सॉल्यूशन था वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही था। नोट कर लीजिए।